बोलिए भारत माता की। जरा दोनों हाथ खड़े करिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत, श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत, श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत। आज के इस श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत पूर्व उपराष्ट्रपति एवं पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार की प्रतिमा अनावरण के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान हम सबके गौरव देश के रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी, एक बार जोरदार तालियों से माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। पीछे तक तालियां बजाएं सभी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे केंद्रीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री भाई गजेंद्र सिंह जी शेखावत, हमारे राज्यसभा के सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, पूर्व राज्यसभा सांसद जोधपुर महाराज अधिराज माननीय श्री गज सिंह जी और हमारी महारानी साहिबा हेमलता राजे जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी, माननीय शिक्षा मंत्री और इस जोधपुर के प्रभारी मदन दिलावर जी, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग जी, माननीय सांसद पाली पीपी चौधरी जी, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह जी, विधायक जोधपुर अतुल बंसाली जी, देवेंद्र जोशी जी, बाबू सिंह जी राठौड़ साहब, भैराराम जी सेौल साहब और इस विधानसभा और इस कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष भाई महेंद्र राठौड़ जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस सामने बैठे हमारे संत समाज, मैं आप सभी को भी प्रणाम करता हूं और इस कार्यक्रम में आए मेरे भाई और बहनों, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब आज जो मंच पर विराजमान हैं, उन सभी को उनका सानिध्य मिला है। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से राजस्थान की इस मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए काम किया, और वो पहले व्यक्ति थे, क्योंकि पहले से तो कांग्रेस की सरकार होती थी, लेकिन 77 में सबसे पहले भैरव सिंह जी ने जनता पार्टी के रूप में राजस्थान के अंदर सरकार बनाने का काम किया। क्योंकि उस 75 की इमरजेंसी ने राजस्थान की जनता को झकझोर दिया था, पूरे देश की जनता को झकझोर दिया था, और माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने उस समय नेतृत्व किया था। और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने लगातार राजस्थान के अंदर या देश के अंदर जो कुप्रथा थी, उन सभी से संघर्ष भी उन्होंने किया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो गांव-गांव में अंतिम पंक्ति पर खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है, पूरे देश के अंदर अंत्योदय की योजना चालू करी, तो देश के हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी ने करी। और भैरव सिंह शेखावत जी ने गरीब
अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, किसान, हमेशा उसके लिए वो तैयार रहते थे। जोधपुर की धरती ने सदियों से वीरता, शौर्य और त्याग का अध्याय रचे हैं। यहां से उनका बहुत बड़ा लगाव था और उनका लगाव ऐसा नहीं था, वो आज मैं कह सकता हूं कि वो कर्मयोगी, दूरदर्शी राजनेता और जननायक थे। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह जी, शेखावत जी गांव के गरीब की उस स्थिति को जानते थे और वो जानते हुए वो गांव के लोगों के बीच में जाते थे, उनको बुलाते थे, उनके मन की बात को सुनते थे और उनके समाधान करने का काम करते थे। इससे उनका पूरे राजस्थान के अंदर जहां भी जाते थे लोग उनके पीछे पीछे चल देते थे, उनका हर काम में सहयोग करते थे। भैरों सिंह शेखावत लोकतंत्र की मर्यादाओं के प्रहरी, गरीबों और वंचितों की आवाज तथा राजनीति में नैतिक मूल्यों के प्रतीक थे। एक साधारण किसान परिवार से निकल करके देश के एक ऊंचे संवैधानिक पदों तक पहुंचना उनकी कर्मनिष्ठा, ईमानदारी और प्रतिभा का प्रमाण है। राजनीति में उन्हें धरती पुत्र कहा गया क्योंकि वे गांव, किसान, गरीब, मजदूर, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को, पीड़ा को गहराई से समझते थे। और वो इसलिए समझते थे कि गांव गरीब के घर से निकल करके वो गए थे। उनके अंदर ये भाव था कि गरीब को कैसे मदद की जाए, गरीब की क्या क्या पीड़ा होती है। उन्होंने राजनीति को समाज सेवा का पवित्र दायित्व माना। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल राजस्थान के विकास को स्वर्ण अध्याय माना जाता है। प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, जल संरक्षण, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अनेक दूरगामी निर्णय लिए। वे कहते थे कि राजनीति का उद्देश्य केवल शासन नहीं है बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में आशा और सम्मान लाना होना चाहिए। ये उनका वाक्य था। इसलिए भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, इस राजस्थान को अगर दिशा देने का काम किया तो श्रद्धेय भैरों सिंह जी शेखावत जी ने किया। अंत्योदय की भावना को उन्होंने व्यवहार में उतारा। उनकी सादगी भी प्रेरणादायक थी। बड़े पदों पर रहते हुए भी सामान्य नागरिक की तरह सहज, सरल बने रहे। यही कारण है कि अपने सरल व्यवहार के कारण वे सभी के प्रिय थे। उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प और स्वर्गीय शेखावत जी की सेवा भावना से प्रेरणा लेते हुए बहनों को 44,000 से अधिक स्कूटी देने का काम किया। 13 लाख से अधिक हमारी बहनों को साइकिल देने का काम किया। लखपति दीदी हमारी लगभग 22 लाख हमारे प्रदेश में लखपति दीदी बनने जा रही हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, इसी तरह से युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। अगर जिस प्रदेश का युवा मजबूत होगा वो प्रदेश निश्चित रूप से विकसित होगा। और आप लगातार देख रहे हैं युवाओं की वैकेंसी भी निकल रही है, प्राइवेट में भी रोजगार मिल रहा है। हमने कहा 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट क्षेत्र में आपको रोजगार मिलेंगे। हमने 1,25,000 नियुक्ति पत्र दिए हैं, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है, 1.25 लाख का कैलेंडर निकाला है और 3 लाख प्राइवेट रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। श्रद्धेय भैरों सिंह जी शेखावत जी से हम सब ने सीखा है। मैं युवा मोर्चा में अध्यक्ष था जब हमारी सरकार थी 93 से लेकर के 98 तक। कई घटना होती थी, उनको पूरा पता लगता था कि कहां घटना हो गई। वो उस कार्यकर्ता से पूछते थे कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। उनकी दूरदृष्टि, उनके मन में कार्यकर्ता के प्रति भाव। अब कार्यकर्ता अब तो जल्दी मिलते हैं, पहले 2-2, 3-3 महीना हो जाते थे। लेकिन भैरों सिंह जी शेखावत साहब, कोई कार्यकर्ता अच्छा काम करता था उसकी पीठ थपथपाते थे। अगर उनकी कहीं किसी तरह से वो होती थी तो उसका पूरा सहयोग करते थे। ये माननीय भैरों सिंह जी शेखावत जी की बहुत बड़ी ख्याति थी।
मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि उन्होंने हम सबको जो मार्गदर्शन दिया है, राजस्थान को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक नीम का पत्थर जो लगाया था, आज वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और वो वट वृक्ष के रूप में जो छोटा पौधा लगाया वो वट वृक्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी कि कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी, संघर्ष और समर्पण के बल पर महान ऊंचाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए लोकतंत्र की गरिमा, सामाजिक समरसता, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर मैं उन सभी व्यक्तियों को, संस्थाओं को बधाई देता हूं जिन्होंने इस प्रतिमा स्थापना और अनावरण समारोह को साकार करने में योगदान किया है। यह प्रयास निश्चित रूप से समाज में प्रेरणा का केंद्र बनेगा। आइए हम सब मिलकर इस महान विभूति के बताए मार्ग को पर चलने का संकल्प लें। और आज मैं सभी से कहना चाहता हूं, वो ऐसे व्यक्ति थे कि जो हमेशा परोपकार के साथ चलते थे, गिरते हुए को सहारा देते थे। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है, मैं उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं और आप सभी से कहना चाहता हूं कि उनके द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है, हम सभी उस मार्ग पर चलते हुए हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।